हेलो, मैं शिवांगी सोनी भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी बीए बीएड की छात्रा। आज हम इंग्लिश के टॉपिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हम ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें हिंदी द्विभाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे मनोभावों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारा बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट है कैन। कैन जो है बहुत कॉमनली यूज्ड मॉडल है इंग्लिश में, जिसका यूज़ हम डिफरेंट सिचुएशंस में करते हैं, जैसे कि किसी की एबिलिटी को दर्शाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाने के लिए, किसी की कैपेसिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटीज़ मतलब संभावनाओं को दर्शाने के लिए। जैसे कि आई कैन प्ले पियानो, मैं पियानो बजा सकती हूँ, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो पियानो बजा सकती है। आई एम फ्री नाउ वी कैन गो, अब मैं फ्री हूँ तो अब हम चल सकते हैं। कैन आई हैव अ कॉफ़ी, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है। सेकंड है अपना कुड जो है वो हम पॉसिबिलिटीज़ को, एबिलिटी, कैपेसिटी, सजेशंस और रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारी पास्ट में दर्शाई गई हैं। कुड जो है वो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि अभय कुड बी द टीम लीडर, अभय जो है वो टीम लीडर बन सकता है। वी कुड हैव गॉन टू अ डिफरेंट रेस्टोरेंट, हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे। आई कुड रीड म्यूज़िक वैन आई वॉज यंग, यहाँ पे दर्शाया गया है कि जब मैं यंग थी तब मैं म्यूज़िक रीड कर सकती थी, मतलब म्यूज़िक पढ़ सकती थी। कुड आई हैव अ कॉफ़ी। थर्ड मॉडल है अपना मे जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हम मे का यूज़ करते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाने के लिए, किसी से परमिशन लेते हैं या उनका आंसर देने के लिए, जितना कि फॉर्मल होकर हम दे सकते हैं उसके लिए हम मे का यूज़ कर सकते हैं। मे जो है वो पोलाइटनेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एलेक्स में बी एट होम, एलेक्स जो है वो इस वक्त घर पर होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो इस वक्त घर पर ही होगा। मे आई यूज़ योर पेन, यहाँ पर परमिशन मांगी है उसने कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ। यू मे लीव वंस यू हैव फिनिश्ड, यहाँ पर उसे परमिशन दी गई है कि तुम जब फिनिश कर लो तो तुम जा सकते हो। फोर्थ मॉडल है अपना माइट। माइट इज़ यूज्ड मोस्टली टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज़, माइट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। माइट इज़ ओकेशनली यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशंस, माइट जो है वो फॉर्मल सिचुएशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज टू मेक द स्पीकर मोर रिमोट फ्रॉम रिक्वेस्ट, ये जो है वो स्पीकर को रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि हम मे को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, माइट को हम पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पीटर माइट बी स्टक इन अ ट्रैफिक, पीटर जो है वो शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा। माइट आई सजेस्ट अ डिफरेंट सॉल्यूशन, क्या मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन सुझा सकता हूँ। इफ़ राधा कम शी माइट लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, अगर राधा आती तो वो चिल्ड्रन को देख सकती थी, उन्हें संभाल सकती थी। फिफ्थ मॉडल है अपना मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस। मस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा संभावना के रूप में, नेसेसिटी बहुत ज़रूरत हो किसी चीज़ की उसके रूप में, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस किसी को एडवाइस देने के रूप में। जैसे कि वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, हमें स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए, ये हमारे कंपल्शन को दर्शाता है कि हमें स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए। ही हैज़ 4 कार्स ही मस्ट बी अ रिच मैन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है कि उसके पास 4 कार हैं तो वो बहुत रिच होगा। वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ये हमारी नेसेसिटी को दर्शाता है। यू मस्ट क्लोज द डोर इन द नाइट, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दर्शाता है कि जब तुम रात में सो तो पहले डोर क्लोज कर दो। विल, सिक्स मॉडल है विल का यूज़ हम करते हैं किसी को सिंपल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जैसे कि जो हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसी का प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, किसी को थ्रेट, धमकी देने के लिए यूज़ भी किया जाता है, और हैबिट में भी
ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट विल अटेंड द सेमिनार। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ दर्शाई गई है कि सभी बच्चों को सेमिनार अटेंड करना है। इट विल बी अ स्टॉर्म, यहाँ पर बताया गया है कि स्टॉर्म आ सकता है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट की है उससे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। आई विल अरेस्ट यू, यहाँ पर उसका डिटर्मिनेशन है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगा। नेक्स्ट है अपना वुड। वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है, जो इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं उन्हें भी दर्शाता है, किसी की डिज़ायर इच्छाओं को, उनके एग्रीमेंट्स को दर्शाने के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। कोई हमें पोलाइट ऑफ़र करता है या हमसे परमिशन मांगता है या विश करता है तो उनके लिए भी वुड का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट की है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ऑन संडेज ही वुड यूजली रन टू प्ले विथ फ्रेंड्स, संडे को वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करोगे। ही वुड बी अबाउट 60 ईयर्स वैन ही डाइड, जब वो मरेगा तो वो 60 साल का होगा। वुड यू लाइक माई पेंटिंग्स, क्या तुम मेरी पेंटिंग्स को पसंद करते हो। वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक, क्या तुम्हें प्रॉब्लम होगी, माइंड करोगे क्या तुम जब मैं स्मोक करूँगा। शैल, शैल का यूज़ करते हैं हम आई के साथ और वी के साथ, बट वी यूज शैल विद शी ही इट यू दे नेम टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ प्रॉमिस कमांड थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन। लेकिन हम शैल का यूज़ ही शी इट नेम और दे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए प्रॉमिस की, उसमें भाव होना चाहिए, जैसे कि किसी को प्रॉमिस किया है, किसी को कमांड किया है या किसी को धमकी दी है, या फिर अपना डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे कि यू शैल गेट अ प्राइज नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर बताया गया है कि अगले साल तुम्हें प्राइज़ मिल सकती है। यू शैल नॉट अटेंड द क्लास, यहाँ पर उसे कमांड किया गया है कि तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी है। यू शैल बी पनिश्ड इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल्स, यहाँ पे उसे धमकी दी गई है अगर तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। 9th नंबर का है अपना शुड। शुड टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, वी यूज़ शुड किसी को एडवाइस देने के लिए, सजेशंस देने के लिए, ड्यूटी को, प्रोबेबिलिटी के लिए और किसी की एक्सपेक्टेशंस को दर्शाने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। आफ्टर लीस्ट वी यूज़ शुड टू शो इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, हम लीस्ट के बाद, जब सेंटेंस में लीस्ट लगता है तो उसके बाद फ्यूचर के सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि वी शुड डू प्रेयर्स डेली, हमें डेली प्रेयर्स करनी चाहिए। यहाँ पे हमें एडवाइस दी गई है यू शुड नॉट गो आउट, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमें सजेशन दिया गया है। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। वी शुड हेल्प द एल्डर्स, हमें बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। ही शुड बी एट स्कूल दिस टाइम, वो इस वक्त स्कूल में होगा। ही शुड रीच होम सून, वो जल्द ही घर पहुंचता होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, जैसे कि यहाँ पे लीस्ट के बाद शुड का यूज़ किया गया है कि अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। हरी अप लीस्ट यू शुड गेट लेट, जल्दी करो ताकि तुम लेट ना हो जाओ। थैंक यू।